नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम CGPSC प्री 2021 जो कि 13 फरवरी 2022 को परीक्षा आयोजन हुआ था, उसका आज हम लोक सेवा आयोग द्वारा ऑफिशियल जो मॉडल आंसर जारी किया गया है उसके आधार पर हम यहाँ पर आंसर देखते हैं कि क्या क्या विभाग ने आंसर लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि जो CGPSC प्री के क्वेश्चन है वे बाद के व्यापम के एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, आपको बाद के एग्जाम जो भी आने वाले हैं उसमें आपका काम आएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक देखिए। यहाँ पर 100 क्वेश्चन जीएस में दिया गया था, इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। और किसी को भी यदि दावा आपत्ति करना है किसी प्रश्न में तो 21 फरवरी तक वो दावा आपत्ति कर सकता है। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं कि आयोग ने क्या क्या आंसर लिया है। ये वाला क्वेश्चन पेपर है वो सेट डी का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न काव्यांश किस गाथा से उद्घृत है? तो बड़ साइधारी लक्ष्मण रेति जोगी 12 बरस जो करे रे भाई, ये वाला जो काव्यांश है वो फूलबामन से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर फूलबामन हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न रचना किसकी है? चारों डहर सवाल उगे है मूड ऊंचाई करगा कस, तो ये वाला रचना किसका है? ऑप्शन बी, मुकुंद कौशल जी का है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यही वाला ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है, इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु काम्पा फंड का उपयोग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कि किसको क्या क्या सम्मान मिला गया 2021 में, उसको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा। ठीक, अब देखिए डी ऑप्शन कर दिए, अब किसको क्या मिला है ये भी देख लीजिए। तो गुंडाधुर सम्मान किसको मिला था? कुमारी रोहिणी जी को मिला था। खूबचंद बघेल सम्मान मुकेश चौधरी को, शहीद वीर नारायण सिंह जानकी प्रसाद को, और मिनी माता सम्मान कल्पना देशमुख को मिला था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं ये बताना है, तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित कीजिए कि खनिज भंडार बताइए, क्षेत्र मतलब कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हीरा है वह कहाँ मिलेगा? जांगड़ा क्षेत्र में। चूना पत्थर झीपन में, मैंगनीज परसोली में, और गार्नेट लाटापारा में। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए नदी को सूची 2 में दिए गए उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। ठीक, मतलब कौन सी नदी कहां से निकलती है उसको यहां पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, जो मान नदी है वो कहां से निकलती है? मेन पार्ट से। बनास नदी देवगढ़ की पहाड़ी से, जोंक नदी सोनबेरक पठार से, और केलो नदी लुड़ेक पहाड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सूना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आत्मा या जीवात्मा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है? हाना है 3 तिखार महाविचार, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम निर्णय, ऑप्शन सी। देखिए 10वां क्वेश्चन है, प्रस्तुत हाना किस बात का संकेत है? ठीक, तो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फुटहा करम के फुटहा दोना पेज गंवागे चारों कोना। तो इसका आंसर हो जाएगा अभागे को सहारा न मिलना, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन 11वां, क्या हो सकता है? इस जनोला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पर इनके अनुसार कथन और कारण 2 यहाँ पर सेंटेंस है, उसके आधार पर आपको टिक लगाना है कि क्या आंसर होगा। तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, यह पहला कथन है। उसका कारण दिया गया है, जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका कि दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है, तथा कथन ए का स्पष्टीकरण कारण आर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्या बोल रहा है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिवालय, ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 क्या बोल रहा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, फिर यहाँ पर कथन और कारण वाला दिया गया। ठीक है, पहला कथन है, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है।
और उसका कारण दिया है भारतीय संविधान में राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसमें से बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसमें भी वही आएगा, दोनों कथन ए और कारण आर सही है, कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरबा, ऑप्शन ए। 16वां देखिए, 5वें राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR निम्न में से कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.8। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिरपुर। 18वां क्वेश्चन है, मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मलगेर नदी का उद्गम स्थल पहला ऑप्शन है बैलाडीला की पहाड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित है? बताइए। ठीक है, यहाँ पर सीमेंट कारखाना दिया गया है और उसको बताना कि किस तहसील में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो श्री सीमेंट है वह कहाँ है? बलौदा बाजार में है। अल्ट्राटेक सिमगा में है। जेके लक्ष्मी कहाँ है? अहिवारा में है। और सेंचुरी सीमेंट तिल्दा में है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20वां। फिर यहाँ पर वही कथन कारण वाला है। तो कथन बोला गया क्या, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। उसका कारण दिया गया है बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी सेम वही आएगा आंसर, दोनों कथन और कारण सही है और कथन जो है का सही स्पष्टीकरण कारण है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और बी के अनुसार क्या है, चारों जो है ठीक वो सबका किया गया, नगर पालिका समिति का भी, वार्ड समितियां का भी, महानगर और जिला आयोजन समिति सबका यहाँ पर प्रावधान किया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर लिया गया है सी। अब देखिए सी क्या बोल रहा है कि राज्यों में जो विधायिका का गठन है वो अनुच्छेद 168 होता है। ठीक, विधानसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 178। फिर हमारा है सदस्यों के वेतन भत्ते 195 और वित्त विधेयक की परिभाषा 199। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक, तो 23वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी और डी। मतलब ए वाला सही है कि पंचायत सांख्यिकी युक्तिकरण VAR राव, और सी वाला है पंचायत एवं सहकारी के संबंध में कार्य समूह SD मिश्रा, और ऑप्शन डी है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था JKV राव। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बी। अब टमाटर की जो राजधानी है किसको बोलते हैं, लुड़ेक को बोलते हैं। चावल अनुसंधान क्षेत्र कहाँ है, लाभांडी में है। किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में है और कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में है। देखिए अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। तो कथन क्या बोल रहा है, वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम दर्ज की गई, और कारण दिया गया है 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे। तो इसका आंसर भी सेम हो जाएगा पहला, दोनों कथन ए और कारण आर सत्य है, कथन ए का कारण आर को स्पष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 26वां। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई कृषि विभाग के अनुसार? तो इसका आंसर क्या है, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा, पहला ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई में पाई जाती है। यही गलत है, बाकी सब ये ऑप्शन सही है कि इस मिट्टी में कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊपन होती है, इस मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ये सब सही है। पहला ऑप्शन ही गलत हो जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 3, दूसरा और तीसरा बस सही है। क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य के GSDP में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है और छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत
रखा गया है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो कौन सा कथन सही है बताना है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा कथन सही है। क्या बोल रहा है, पहला कथन, सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ये सही है। वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, ये भी सही है। तीसरा वाला जो है वो गलत था। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ के धान की किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जीरा फूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ठीक, तो किस किस पर किया जाता है नियंत्रण, ये बताना है, कौन कौन से मामलों पर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए, बी और सी। विधायी मामलों में किया जाता है, वित्तीय मामलों में किया जाता है, कार्मिक मामलों में किया जाता है, लेकिन नागरिक की शक्ति के मामले में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला बस नहीं आएगा, बाकी तीनों सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। ठीक, समाचार पत्र है, उनके संपादक हैं, उनको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी के अनुसार क्या है कि जो सूर्योदय है वह कन्हैया लाल वर्मा जी का है। ठीक, आलोक है वह केशव प्रसाद वर्मा जी का है, प्रकाश यदुनंदन प्रसाद का, और है वंश उदय प्रसाद का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। कि जो नेता हैं वे कौन कौन से स्थान से गिरफ्तार किए गए थे उसको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन के अनुसार क्या है, याकूब अली जो है रायपुर से गिरफ्तार किए गए थे, हर नारायण वाजपेयी बिलासपुर से, और लक्ष्मण सिंह देशमुख दुर्ग से, और वी.वाई. तामस्कर बेमेतरा से गिरफ्तार किए गए थे। चलिए तो इन सभी क्वेश्चनों को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सभी वापस रिपीट होते हैं, और इससे क्या है आपका आगे जब भी पूछा जाएगा कोई भी व्यापक वर्ग के एग्जाम में तो आपको आसानी होगा, आप पढ़े रहेंगे तो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 34वां, क्या बोल रहा है, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है। तो यह कथन मिस्टर जेनकिंस का है, पहला ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 जून 1932 को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 36वां, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला राजूलाल शर्मा, बाकी पदुमलाल, पूनालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद ये सब संबंधित है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा राजूलाल शर्मा, ये नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 38वां। 38वां क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर जो है सी ऑप्शन आएगा 1 और 3। ठीक, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसका उद्गम मांझा टोली की पहाड़ी से होता है। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, ये गलत है। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात नहीं है, बल्कि क्या है, रामदा जलप्रपात है, रामदा जलप्रपात है। ठीक है, इस पर कोटरी जलप्रपात नहीं है, रामदा जलप्रपात है। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो तीसरा बोल रहा है क्या, यह ग्राम डेम्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये भी सही है। ठीक, तो पहला और तीसरा सही है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 39वां देखिए, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। तो ये लाल बंगला भुंजिया जनजाति से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। तो चांग देवी का देवालय कोरिया जिले में स्थित है। 41वां देखिए क्या बोल रहा है, राज्य सरकार ने ग्रामीण सांस्कृतिक संरक्षण के लिए किन किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। ठीक, तो हरेली तीज पर किया है, कर्म जयंती पर किया है, विश्व आदिवासी दिवस पर किया है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आएगा, उपरोक्त सभी। 42वां है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब गया था। तो इसका आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 को किया गया था, ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम गढ़ बंगाल के चेंद्रू मंडावी को किसके लिए जाना जाता है।
तो इनको वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी। देखिए 44वां क्या बोल रहा है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन क्या है, निम्न यहाँ पर चारों आपको दोनों कथन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक, तो इसमें क्या है, देखिए ऑप्शन दिया गया, राजमाता फूलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कांगला मांझी से है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, और यहाँ पर दिया गया है सेकंड ऑप्शन वो गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जो त्योहार है उनको उनके माह से करना कि कौन से माह में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें क्या देखिए, आप इसका जो है आमुस जो है वो सावन में मनाया जाता है, सरहुल आपका चैत में मनाया जाता है, नवाखई जो है आपका भादों में मनाया जाता है, और दशहरा जो है क्वार में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र जिला के अनुसार सुमेलित कीजिए कि कौन से जो जनजाति है और किस जिला में निवास करते हैं। ठीक, तो देखिए पहाड़ी कोरवा जो है कहाँ निवास करते हैं, जसपुर में, भुंजिया कहाँ निवास करते हैं, गरियाबंद में, बिंझवार कहाँ निवास करते हैं, बड़ौदा बाजार में, और अबूझमाड़िया नारायणपुर में निवास करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न शासकों को उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए कि कौन सा शासक किस राजवंश से थे। ठीक, तो देखिए कन्हर देव थे वो छिंदक नागवंश से थे, स्कंद वर्मन नल वंश से थे, दुर्ग राज जो है सरपुरी वंश से थे, और हर्षगुप्त पांडु वंश से थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मराठा सूबेदारों के नाम काल क्रमानुसार सजाइए कि किस किस काल में आया, मतलब पहले कौन आया है उसके बाद कौन आया है, ये बताना है। ठीक, तो अगला देखिए क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर पहले हमको बताना क्या है कि कौन पहले आया था। तो इसमें विट्ठल दिनकर पहले आए थे। ठीक, फिर उसके बाद कौन आए थे, केशव गोविंद आए थे, फिर आए थे कौन, भीका गोपाल, उसके बाद आए थे जादू राव, ठीक, या यादव राव। तो इस तरह इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मिथ पियर्स, ठीक, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम से सजाएं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद और नारायणपुर, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर, दूसरा ऑप्शन कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। ठीक, तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन आएगा, आंसर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दर में 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। ठीक, तो इसको निकाल के हल करेंगे तो 2.14 सेकंड आएगा। ठीक, चलिए देखिए 53 क्या बोल रहा है, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी। ठीक, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन के अभाव में पायरुवेट लैक्टिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल के रूप में परिवर्तित होता है, ये दोनों सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही है। ठीक, चलिए देखिए, तो इसमें क्या है, पहला और दूसरा जो है वो सही आएगा, आंसर सी। पहला क्या बोल रहा है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं, और दूसरा क्या बोल रहा है, उदयपुर में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। ठीक, तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। चलिए देखिए अगला है, विशुद्धि मग के रचयिता कौन है, तो इसके आंसर है बुद्ध घोषा। ठीक, ऑप्शन डी। 56वां क्या बोल रहा है, परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। ठीक, तो इसमें क्या सही है बताना है, इसमें 4 सेंटेंस है, एक सही है उसको बताना है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, इसके पदक पर इंद्रव्रज की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। ठीक, 57वां क्या बोल रहा है, निम्न कढ़ाई कलाओं को उनसे संबंधित राज्य से सुमेलित कीजिए। ठीक, कढ़ाई कला किस राज्य से है। ठीक, तो फुलकारी जो है पंजाब में है,
धरनिया गुजरात, कसुटी कर्नाटक और करचोबी राजस्थान। ठीक, तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए जिसमें उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो देखिए 2021 में पद्मश्री जो दिया गया है किस संबंधित में उसको बताना है। तो यहाँ पर सुजीत चट्टोपाध्याय है, वे जो है साहित्य एवं शिक्षा के लिए है। सुल्त्रिम चंजोर है, समाज कार्य के लिए दिया गया है। पूर्णमासी जानी है, कला के लिए। और विजया चक्रवर्ती सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है। ठीक, तो पहला ऑप्शन आएगा गन्ना। 60वां क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना में विनिर्माण उत्पाद का महत्व प्रतिशत में कितना है। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 64.3%, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है। ठीक, तो इसका आंसर पहला ही है 2.75% एंड 2.63%। चलिए अगला क्वेश्चन है 62वां, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्न राज्यों को दुग्ध उत्पादन के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सजाना है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है उसको बताना है। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं जिसमें एक सेंटेंस सही नहीं है। ठीक, तो वायरस शब्द एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट MW बेजरिंग का दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही है। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जीनोम RNA तथा DNA आधारित हो सकता है, ये भी सही है। DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्टैंड होता है, ये जो है गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही आएगा। ठीक, और चौथा भी दिया है, RNA आधारित वायरस DNA आधारित वायरस की तुलना में अधिक आनुवांशिक परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो ये भी ऑप्शन सही है, मतलब इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, ये आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन से सही है। ठीक, तो यहाँ पर फिर 4 कथन दिया है, 3 कथन दिया है, तो यहाँ पर तीनों कथन सही है। ठीक, तो ऑप्शन इसका आंसर आएगा पहला। ठीक, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, पहला दिया गया लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों के मालिक हैं। दूसरा ऑप्शन, राज्य वर्ग कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। और अगला है, राज्य वर्ग कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये तीनों सेंटेंस सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर 2 कथन दिया गया है, बताना है कि क्या दोनों सत्य है या दोनों गलत है या एक सही गलत है। ठीक, बताना है। तो यहाँ पर इसका 2 कथन दिया गया है जिसमें आंसर इसको क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। कथन 1 असत्य परंतु कथन 2 सत्य है। ठीक, तो कथन 2 वाला सही है। क्या बोल रहे कथन 2, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, ये सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक, ऑप्शन 1 जो है गलत है। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहला आएगा। ठीक, तो पुराने से हमको नए की तरफ आना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, इयोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लास्टोसिन और होलोसिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है 67वां, निम्नलिखित भूगर्भिक विरासत स्थलों को उनके स्थान से सही मिलान करें। ठीक, तो यहाँ पर भूगर्भिक विरासत स्थल है, उनके स्थान से यहाँ पर सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क है, वो कहाँ आएगा, तिरुचिरापल्ली। शिवालिक पार्क जो है सिरमौर में। और स्ट्रोमेटालाइट पार्क जो है हमारा आ जाएगा चित्तौड़गढ़ और लोनार झील बुलढाणा। ठीक, तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका आंसर सी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक, तो यहाँ पर बताना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 कथन दिया है, कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है, ये ऑप्शन आएगा। कथन 2 क्या बोल रहा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत समुद्र तल विस्तार सिद्धांत पर आधारित है, ये ऑप्शन सही है। ठीक, पहला ऑप्शन गलत है। 59वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाइयों के घटते क्रम में सजाएं। ठीक, तो घटते क्रम में हिम नदी को बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी, हिस्पर, बियाफो, द्रांगद्रुंग, सोनापानी और बारासिगरी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए
निम्नलिखित राज्यों को वहां निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में बताइए। मतलब जो जहां ज्यादा बड़े बांध है उसको पहले लिखना है, ठीक, कम है उसको बाद में। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, 71वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो UNFCCC कॉप 226 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है। ठीक, तो ऑप्शन यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, ये वाला जो है वो गलत है। ठीक, मतलब ऑप्शन बी आंसर है। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। क्या बोल रहा है, भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन तक की कमी करेगा। ठीक, ये सही है। भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, है तो ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इसको लगाना है आंसर बी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सही है। ठीक, कौन से कथन सही है, यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक, पहला क्या बोल रहा है, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, सही है। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। ठीक, तो तीनों कथन सही है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। 73वां देखिए क्वेश्चन है, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसे कहां विकसित किया जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है बताना है। ठीक, तो इस पद के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष है, ये सही है। ठीक, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है, ये भी क्या है, सही है। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है, मतलब यही आंसर आएगा। ठीक, और वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है, ये भी सही है। ठीक, मतलब आंसर क्या आ रहा है आपका, सी ऑप्शन आंसर है, ये गलत है, मतलब ये सेंटेंस। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। ठीक, तो इसमें क्या है, 4 यहां पर सेंटेंस दिए गए, यहां पर बताना है कौन सा सही है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है 4, उसमें से एक सेंटेंस बस सही हो रहा है, गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल डी। ठीक, केवल एक, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। तो यहाँ पर भी 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर इस कथन में दूसरा और तीसरा बस सही है। क्या बोल रहे हैं, दूसरा और तीसरा, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, ये पहला कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुने। सही विकल्प बताना है कौन सा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि केवल 2, तो केवल 2 मतलब कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर यहां पर वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, कौन कौन से कथन सही है उसको बताना है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, ऑप्शन तो इसका आ जाएगा केवल डी, केवल 1। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। ठीक, बाकी फिर क्या है, ये सब तीनों सेंटेंस जो है वो गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। ठीक, तो कौन सा मेल सही नहीं बताना है। देखिए सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज, ये जो है गलत है। ठीक है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज नहीं, बल्कि ये क्या है, गुवाहाटी का मालीगांव में। कहाँ है, गुवाहाटी का मालीगांव में। और साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, ये सब सही है। ठीक, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, यही गलत था। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का क्या आ जाएगा, गुवाहाटी का मालीगांव। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन से कथन सही है उसको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है, भारत से 121 खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स 2020 में हिस्सा लिया। भारत से कुश्ती में क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से ज्यादा थी। भारत ने कुल 18 खेलों में भाग लिया। तीनों सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 81वां क्या बोल रहा है, निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का काल क्रमबद्ध में सजाएं। जो सबसे पहले शुरू हुआ उसको पहले लिखना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा, विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, तो ये आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि
जीएनयू ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है, सही नहीं है उसको बताना है। ठीक, तो इसका फुल फॉर्म जीएनयू नॉट यूनिक्स है, ये सही है। इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमैन ने की थी, ये भी सही है। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। ठीक, यह यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। मतलब आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ये आंसर गलत है, मतलब यही ऑप्शन आएगा आंसर। ठीक, चलिए अब फिर देखते हैं 33वां। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस डीडीओएस अटैक क्या है, तो यह क्या है, एक प्रकार का साइबर अटैक है। ठीक, चलिए नेविक का फुल फॉर्म क्या है, तो नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है आवृत्ति मॉड्यूल एफएम रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है ये बताना है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें आंसर आएगा पहला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, यही आंसर आएगा कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन एम से कम होती है, ये गलत है, ज्यादा होती। ठीक, और ये बाकी सब आंसर सही है। ठीक, इसमें आयाम और कला नहीं बदलती है, इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था, इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज्यादा होती है, ये सब सही है। ठीक, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, ये वाला गलत था। 86वां क्या बोल रहा है, चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है, फिर क्या सही नहीं है बताना है। ठीक, मतलब 3 सेंटेंस सही है, एक गलत है, उसको बताना है कौन सा गलत है। तो फिर यहां पर बोला गया है इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, ये क्या है, सही है। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये भी सही है। फिर इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया, ये जो है गलत है। ठीक है, और तो आंसर यही हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला क्या बोल रहा है, इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया था, ये भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी है, वही गलत है, वही सेंटेंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्कों को दी जाने वाली कोविडशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है, तो 0.5 ml होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन सही है उसको बताना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सीटें, ज्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक, कि लोकसभा सीटें में किस राज्य में एसटी का ज्यादा आरक्षण है। ठीक, यहां पर बताना है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश में लोकसभा में एसटी सीट आरक्षित ज्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है, कौन सी नहीं आती उसको बताना है। ठीक, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति ये आती है, शहरी विकास संबंधी समिति ये भी आती है, श्रम संबंधी समिति ये भी आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति ये उसके अंतर्गत नहीं आती। ठीक, लोकसभा के अंतर्गत ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है उसको बताना है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी केवल 3, तीसरा कथन बस सही है, बाकी तो गलत है। ठीक, तो तीसरा कथन क्या बोल रहा है, लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं, ये वाला सही है। ठीक, बाकी ये दोनों गलत है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 92वां। तो 92वां क्या बोल रहा है निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ मिलान करें। ठीक, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कौन से वर्ष में बना था उसको मिलान करना है। ठीक, देखिए लक्षद्वीप जो है वो कब बना था, 1956 में बना था। दमन और दीव जो है 1965 में बना था। चंडीगढ़ जो है 1966 में बना था, और दादरा एवं नगर हवेली जो है 1961 में बना था। ठीक, तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ठीक, तो इसका आंसर पहला और दूसरा आ जाएगा, मतलब ऑप्शन पहला और तीसरा, ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, तो पहला और तीसरा सही है। क्या बोल रहा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, और उसमें फिर तीसरा बोल रहा है असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ये दोनों सेंटेंस सही है। ठीक, तो ऑप्शन बी आ जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। 3 कथन यहां पर दिया गया है और बताना है क्या कि कौन से कथन सही है। ठीक, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा
सी कथन 1 2 सही है किंतु कथन 3 गलत है। ठीक, कथन 3 जो है गलत है, कथन 1 और 2 सही है। कथन 1 क्या बोल रहा है, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई, ये भी सही है। ठीक, और यहां पर तीसरा आंसर जो है वो गलत है, तो ऑप्शन सी आएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। फिर यहाँ पर 3 कथन दिया गया है और तीनों को आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक, तो इसका भी आंसर केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी आएगा। ठीक, तो कथन 2 क्या बोल रहा है, सन 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई है, ये ऑप्शन बस सही है, बाकी 2 गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए विकल्प को चुने। ठीक, सही विकल्प को चुनना है, तो यहां पर जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर डी आएगा 1 और 3, ये 1 और 3 सही है। ठीक, बाकी दूसरा गलत है। पहला क्या बोल रहा है, जस्टिस फजल अली के एम पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। ठीक, ये सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, ये भी सही है। ठीक, दूसरा वाला गलत है ऑप्शन, तो आंसर इसका डी आएगा 1 और 3। 97 क्या बोल रहा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन सही है। ठीक, कौन से कथन सही है, तो इसमें 3 कथन दिए, तीनों कथन सही है, पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, कि वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे, वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति नीलम संजीवा रेड्डी ने की थी। तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। फिर देखिए 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यहाँ पर कमल नारायण सी इनका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 99। ठीक, तो 99वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है बताना ना, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, क्या सही नहीं है बताना है। तो इसमें देखिए, यह संशोधन जनता सरकार द्वारा लाया गया था, ये सही है। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया, ये भी सही है। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता, यह भी सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक वह संतुष्ट नहीं, ये ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ये टिक लगाना है ऑप्शन डी। ठीक, बाकी 3 सेंटेंस सही है। चौथा देखिए 100 आखिरी वाला क्वेश्चन 100वां क्या बोल रहा है कि यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्य का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही है। ठीक, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा, ये कथन जो है सही है, दूसरा और तीसरा। ठीक, क्या बोल रहा है कि इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ये सही है। यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे, ये भी सही है। ठीक, और यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है कि इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, वो नहीं बने रहेंगे। ठीक, ये पहला वाला गलत है, बाकी 2 सेंटेंस सही है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा CGPSC प्री का GS पेपर का ऑप्शन सेट डी का ये क्वेश्चन था और इसमें 100 क्वेश्चन आए थे। आप लोग यहाँ से अपना मिलान भी कर सकते हैं कि आपको कितना नंबर मिल रहा है, तो उसके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, उससे फिर देख सकते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये लोक सेवा आयोग द्वारा CGPSC प्री का आंसर था, आप मिलान कर सकते हैं यहाँ से। चलिए धन्यवाद।